हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा ड्राई फ्रूट स्टफ्ड चॉकलेट लड्डू, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनता है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए देखते हैं हमें ये लड्डू बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने ये चॉकलेट ले रखा है, डार्क चॉकलेट, जिसको बारीक कट कर लिया है। आप कोई भी चॉकलेट का यूज कर सकते हैं। ये हमने 1 कटोरी मावा लिया है, इसको भी क्रश कर लिया है, थोड़ा सा कद्दूकस। ये हमने 1 कटोरी फुल कोकोनट पाउडर लिया है। 1 कटोरी हमने मिल्क लिया है, लगभग 2 चम्मच के आसपास, बड़े चम्मच। ये हमने थोड़ा सा घी लिया है ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए। हमने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम ये घी डाल देंगे सबसे पहले। रोस्ट करने से ये क्रंची हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बाहर से सॉफ्ट, अंदर से क्रंची लड्डू। बस और ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का कलर चेंज हो जाए, इसको हम निकाल लेंगे। गैस को कम रखेंगे और ये मावा भी भून के निकाल लेंगे। हल्का सा मावा का कलर चेंज हो जाए तब तक भूनेंगे। मावा रेडी है। अब हम इसको गैस कम कर देंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने मावा को एक साइड रख दिया ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें ये कोकोनट पाउडर डालेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। कोकोनट पाउडर को हमने हल्का भून लिया। अब हम इसमें ये मिल्क डाल देंगे, चॉकलेट भी। गैस को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, नहीं तो ये जल सकता है चॉकलेट हमारा। बहुत ही अच्छी चॉकलेटी स्मेल आ रही है। चॉकलेट लवर्स को ये लड्डू ज़रूर पसंद आएगा। बस गैस ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इतना बारीक कर दिया था कि मेल्ट हो गया अच्छे से। और ज़्यादा नहीं करना है हमें। गैस बंद करके थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब हम इनका लड्डू बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम ड्राई फ्रूट्स को मिला देंगे इसमें। ये अच्छे से मिल गया है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा खोआ और ड्राई फ्रूट्स लेंगे, उसका लड्डू बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर इसको बीच में करके पूरा अंदर ढक देंगे इसको। आप बड़ा छोटा अपने मनपसंद के अनुसार बना सकते हैं। इसको हम ऐसे बना बना के रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। मावा ड्राई फ्रूट्स स्टफ्ड चॉकलेट लड्डू रेडी है। बहुत ही इजी तरीके से बन गया, आपने देखा। अगर आपको चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो जैसे हमने अंदर मावा का स्टफिंग कम और ऊपर चॉकलेट ज़्यादा लगाया है, और अगर आपको चॉकलेट लाइट पसंद है, ज़्यादा नहीं पसंद है, तो आप अंदर मावा का यूज़ ज़्यादा करें। मीन्स मावा का लड्डू ज़्यादा बड़ा बनाए और उसके ऊपर एक पतला सा लेयर चॉकलेट का दे दें, तब आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको बना सकते हैं दोनों तरह से। हम इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए बिल्कुल बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसको ऊपर से डाल देंगे। इस चॉकलेट लड्डू को आप चाहे तो तुरंत खा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा और टाइट चाहिए तो इसको आप फ्रिज में रख दें, थोड़ा और टाइट हो जाएगा, तब आप इसको खाएं। आप इसको 1 वीक तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। बच्चों को स्पेशली बहुत ही पसंद आता है। मावा ड्राई फ्रूट्स स्टफ्ड चॉकलेट लड्डू बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप भी इंजॉय कीजिए, इसको बनाइए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।